जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानेंगे देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मन इच्छित फल प्रदान करते हैं। तो जानेंगे इन सबों के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, नारायण एकादशी या पद्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। हमारे चैनल से ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में 4 मास के लिए चले जाते हैं। उसे चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 मासों के दौरान भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन कुछ चीजों का त्याग भी किया जाता है। भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी को फिर भगवान विष्णु 4 महीनों पर उठते हैं। उस समय से फिर अपना सभी कार्य और भार संभालते हैं। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय से 4 माह के लिए शुभ और मांगलिक कार्य सभी बंद हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों को करके इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए आज जानेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु बड़े ही दयालु हैं, पालन करता है, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देवशयनी एकादशी की शुरुआत 10 से ही हो जाती है। 10वीं तिथि को इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करके भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत करने का मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, आज मैं आपके देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प ले और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करें। पूजन के दौरान आप भगवान को इन चीजों को अर्पित करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन अपने घर को पूरे आम के पत्तों से गंगा जल का घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसे से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान का कृपा प्राप्त होता है। दूसरा, घर के पूजन स्थल पर विष्णु जी की अष्ट धातु या सोने या चांदी अथवा तांबे पीतल की मूर्ति स्थापना करें। उसके बाद उन्हें पंचामृत से विशेष करके स्नान कराएं। इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है। अगर भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी भी अपना कृपा बरसाती है। भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र। तीसरा, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र उठाएं और फल, फूल, मेवे आदि चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु जी के किसी भी सिद्ध मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें, नहीं तो एक माला 108 बार जप करें। इससे प्रभु का कृपा बनता है। चौथा, देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भी विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं या सुनने से। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए कथा पढ़े एवं दूसरों को भी सुनाए, इससे सभी पाप नष्ट होते हैं। और जब मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के पुण्यों का उदय हो पाता है और उसके बाद ही सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा, कथा की समाप्ति के बाद विष्णु जी का पलंग तैयार करें और उन्हें शयन के लिए रखें। ऐसा करने से घर में शांतिमय वातावरण बना रहता है और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए आज ज्वार का दान करें, गरीबों को भोजन कराए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। सातवां,
देवशयनी एकादशी के दिन इस मंत्र का जप करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। मंत्र ओम अंग वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार 3 माला जप करे, इससे अटके हुए काम बनते हैं। और एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करे, इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। 8वां, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु का कृपा इससे प्राप्त होता है। 9वां, धन प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करे। ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही घर में रहने वालों के ऊपर कभी कोई दिक्कत नहीं आती। घर के सभी व्यक्ति को तरक्की की प्राप्ति होती है और भगवान का कृपा प्राप्त होता है। 10वां, देवशयनी एकादशी के पहले रात्रि में ही 10वीं से ही अगर आप नमक का त्याग कर देते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत करने वाले को दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। इस दिन अपने मन में बिल्कुल भी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। निंदक से दूरी बनानी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा सम्मान करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में निवास करती हैं। जहाँ पे महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो कभी भी महिलाओं का अपमान ना करें, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करे। अपने मन में बिल्कुल भी क्रोध इस दिन ना लाए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, इसका त्याग करना चाहिए। इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सभी वस्तुओं का त्याग करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि चावल खाने वाले को रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहें और उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी के दिन अगर रात्रि जागरण करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भगवान का कथा श्रवण करते हुए रात्रि समय व्यतीत करे और फिर अगले दिन सुबह उठ करके फिर स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ अवश्य ही प्रदान करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु का आरती कर ले। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करे, आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और देवशयनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार शाम 7:18 और पारण का समय होगा 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार सुबह 5:39 से सुबह 8:45 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण यव चूर्णेन पारणम, यानी कि यव के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।